जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और जैसे कि आपको पता है कि जो हम लोग प्रीवियस ईयर फिजिक्स क्वेश्चंस हैं उसको कर रहे हैं और अब तक हम लोगों ने 200 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपको वो 200 क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाए। और आपको पता है ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट में बना रहे हैं, मुश्किल से 10 से लेकर 12 मिनट की वीडियोज़ होती हैं। तो विलम्ब न करते हुए इनको शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध सापेक्षता की विशिष्ट सिद्धांत है। डायोड वह युक्ति है जो धारा को, तो दोस्तों जो डायोड होती है, धारा को एक दिशा प्रवाह के लिए उपयोग में लाई जाती है, यानी किसी भी दिशा में प्रभावित होने नहीं देती। तो जैसा कि मैंने बताया, एक दिशा में प्रवाहित करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों जो रडार होता है, इसका प्रयोग जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए किया जाता है। त्रिविमीय चित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाता है। तो दोस्तों जो त्रिविमीय है, ये चित्र होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया था। तो दोस्तों इसका प्रमाण सबसे पहले हबल द्वारा दिया गया था, एडविन हबल। और आपको याद होगा कि अमेरिका का एक सैटेलाइट है जिसका नाम हबल के ऊपर दिया गया है, हबल टेलीस्कोप। तो आपको वही पता होना चाहिए। ग्रहों की गति का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो दोस्तों जो ग्रहों की गति का नियम है, यह सबसे पहले केपलर द्वारा दिया गया था। और वहीं पे आप सोच रहे होंगे तो दोस्तों कोपरनिक्स ने किया दिया था। कोपरनिक्स ने सूर्य केंद्रिता का सिद्धांत दिया था, यानी यह बताया था कि सूर्य केंद्र में है और सारे ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। पृथ्वी एवं अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये सबसे पहले किसके द्वारा प्रमाणित किया गया था। जैसे मैंने बताया, कोपरनिक्स द्वारा। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ब्रह्मांड में दोस्तों बात की गई है तो हाइड्रोजन आएगा। यदि पृथ्वी पे पूछा जाता तो ऑक्सीजन आ जाता। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, जैसा कि मैंने बताया। और यहाँ पे दो हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं वो मिलकर एक हीलियम के परमाणु का निर्माण करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो दोस्तों अब तक माना जाता था कि बृहस्पति के, परंतु अभी नई खोज के अनुसार जो शनि है, इसके सबसे अधिक उपग्रह खोजे जा चुके हैं। इसके लगभग 82 उपग्रह खोजे जा चुके हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। और दोस्तों ये आपको करेक्शन करना है, अगर आप अपनी बुक में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे भी बृहस्पति मिलेगा, परंतु इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा शनि। निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो शुक्र ग्रह, इसको भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, सबसे गर्म ग्रह, इन तीनों के नाम से जाना जाता है। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है। तो सही आंसर हो जाएगा जो बुध है, सूर्य के सबसे नज़दीक होता है और इसका जो कक्षा होती है काफ़ी छोटी होती है। निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा। तो दोस्तों जो शनि है, इसका घनत्व काफ़ी कम है और अगर इसको आप पानी में डालेंगे तो ये पानी में तैरने लगेगा। तो आंसर हो जाएगा सी। सूर्य के सतह का तापमान होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सतह की बात की गई है, तो सूर्य के सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे आपको 6000 के लगभग एक ही ऑप्शन दिख रहा है। सूर्य के सबसे निकट तारा। तो दोस्तों सूर्य के सबसे निकट तारे की अगर हम लोग बात करें तो वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी। तो आंसर हो जाएगा डी। नेपच्यून की खोज की। तो दोस्तों जो नेपच्यून है, इसकी खोज गेले ने की थी, यानी गेले द्वारा की गई थी। सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह है। तो दोस्तों जो सूर्य है, इसके सबसे निकटतम ग्रह बुध है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी दोस्तों बुध आ जाएगा इसका आंसर। सौर मंडल का सबसे बड़े ग्रह की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। दोस्तों पृथ्वी के सबसे समीप तारे की बात की जाए तो सूर्य है। आपको ये भी याद रखना है, सूर्य भी एक तारा है। यहाँ पे आप कोई सा धूमकेतु या फिर ऐसा कोई सा ऑप्शन ना लगा के आए। और उससे पहले दोस्तों आपने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को अभी लाइक कर दीजिए। और दोस्तों जितना जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें। मेरे लिए ये तीनों चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अभी कर दीजिए। सौर परिवार में शुद्ध ग्रह पट्टी का ऐसा क्षेत्र है जो इनकी कक्षाओं के बीच में विद्यमान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो मंगल और बृहस्पति है, इनके बीच में जो काफ़ी शुद्ध ग्रह है उनकी एक पट्टी पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा बी।
हेली धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है? तो दोस्तों जो हेली धूमकेतु होता है सूर्य की परिक्रमा 60 वर्षों में करता है, 76 वर्षों में करता है, तो आपको पता होना चाहिए। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? तो दोस्तों 1969 अमेरिका ने सबसे पहले चांद पर इंसान भेजा और उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये भी आपको पता होना चाहिए। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काले कलर का दिखाई देता है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो आपको भी पता है जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर 365.25 दिनों में लगाती है, तो आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ है जिसको हम लोग IAU कहते हैं। इन्होंने जो दोस्तों प्लूटो है इस ग्रह को किस नाम से बुलाते हैं या फिर क्या नाम दिया है? तो दोस्तों इन्होंने जो प्लूटो का नाम दिया है वो दिया गया है 134340। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है, तो आपको पता है जो मीथेन है वो मंगल पे अधिक मात्रा में पाई जाती है। एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है? तो दोस्तों एक खगोलीय इकाई जो पृथ्वी एवं सूर्य है इनके बीच की दूरी है उसको हम लोग एक खगोलीय इकाई कहते हैं। ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों ब्लैक होल के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया गया था चंद्रशेखर द्वारा। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहा जाता है एस्ट्रोफिजिक्स, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। कॉस्मिक किरणों की खोज की थी? तो दोस्तों कॉस्मिक किरणों की खोज का श्रेय विक्टर को जाता है, विक्टर हेस ने की थी इसकी खोज। रडार के आविष्कारक थे? तो दोस्तों जो रडार है इसके आविष्कारक रॉबर्ट वॉटसन है। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया गया था आपको भी पता है न्यूटन के द्वारा दिया गया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों जो टेलीविजन का आविष्कार जाता है वो JL वेयर्ड को जाता है। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? तो दोस्तों इन्होंने जो विमान है उसका आविष्कार किया था। एक्सरे का आविष्कार रोंटगन द्वारा किया गया था, तो आंसर हो जाएगा बी। परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो दोस्तों जो परमाणु बम है इसके विकास का श्रेय जाता है J रॉबर्ट ओपेनहीमर को, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? वर्नस बॉन ब्रॉन द्वारा किया गया था, तो ये भी पता होना चाहिए। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो दोस्तों जो हाइड्रोजन बम है सबसे पहले जो एडवर्ड टेलर है उनके द्वारा विकसित किया गया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार का श्रेय नोल एवं रुस्का को जाता है। स्कूटर का आविष्कारक थे? तो दोस्तों जो स्कूटर है इसके आविष्कार का श्रेय ब्रॉड शॉ को जाता है। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है? तो दोस्तों जो सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है वो दोस्तों हाइग्रोमीटर द्वारा नापी जाती है, तो ये भी आपको पता चाहिए। हाइग्रोमीटर के द्वारा सापेक्ष आर्द्रता और हाइड्रोमीटर के द्वारा अपेक्षित घनत्व नापा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाली उपकरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो सूर्य की किरणों की तीव्रता नापती है उस उपकरण को हम लोग एक्टिनोमीटर कहते हैं। वह उपकरण कौन सा है जिसे समुद्र की गहराई को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों समुद्र की गहराई को मापने के लिए हम लोग सोनार का उपयोग करते हैं। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो दोस्तों जो थर्मोस्टेट है ये एक ऐसी युक्ति होती है जो ताप को स्थिर रखता है, यानी ताप को स्थिर रखना। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपने देखा हमने कितने से देर में 50 क्वेश्चन कवर कर लिए, और सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए थे, आपने ये भी देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।